मिथुन मनास जो है बीसीसीआई की चेयर पे विराजमान होने जा रहे हैं, तो आपके इलाके से चिनाब वैली से वो बिलोंग करते हैं, तो किस तरह की खुशी है? देखिए, बीसीसीआई एक भारत का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो नौजवानों के दिलों की, जो नौजवानों के सपनों को संयोजता है। जहाँ तक आपने बीसीसीआई प्रेसिडेंट की बात की और मिथुन मनास, जिस पे हमें भी गर्व है, हमारे क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, सन ऑफ द सॉइल हमारे क्षेत्र के हैं, और हमें भी पता चला है कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। यदि वो उसमें चयनित होते हैं तो ये सिर्फ हमारे क्षेत्र का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेगा। बट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कैसे वो सफल हो पाते हैं ये भविष्य बताएगा, उसका हमें इंतजार है। लेकिन यहाँ के क्रिकेटर्स का किस तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट समझते हैं आप, चाहे नॉमिनेशन ही सही? नहीं, देखिए, मिथुन मनास साहब को तो अभी हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी इससे पहले, वहाँ पे उन्होंने इनको नियुक्त किया है यहीं के क्रिकेटर्स के लिए, यहीं के नौजवानों के लिए। और डेफिनेटली मिथुन मनास हो, परवेज़ रसूल हो, और भी बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन ये लोग हमारी शान हैं और हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन है। डेफिनेटली अगर मिथुन मनास को वो जगह मिलती है तो यहाँ के नौजवान बूस्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज जन्मगाथा यहाँ पे दिखाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा है, एक स्ट्रगल से बड़ा जीवन रहा है। जिस व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन से चाय बनाते बनाते, चाय लोगों को पिलाते पिलाते, एक गरीब के घर में पैदा होके इतने बड़े लोकतंत्र का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नाम रोशन किया है, आज हर भारतीय को गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ। विदेशों में जिस भारत का डंका बजता है उसका कारण नरेंद्र मोदी है। हमने जो एग्जीबिशन लगाई है, यहाँ पे हमने नौजवानों को, विशेषकर स्कूल के बच्चों को भी लाया है कि एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, एक गरीब, जिसे हम कहेंगे कि मजदूर के घर पैदा हुआ सामान्य एक नौजवान किस तरीके से अपने स्वप्न को साकार करने, अपने स्वप्न को, जिसने राष्ट्र का स्वप्न बनाया, राष्ट्र का स्वप्न अपना स्वप्न बनाया, और इस राष्ट्र की प्रगति के लिए किस प्रकार से उनका जीवन पूरा स्ट्रगलमय रहा, पूरा संघर्षमय रहा, ये इंस्पायरेशन पूरे देश दुनिया को देता है। इसलिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है यहाँ। जी, आप जगह जा रहे हैं जहाँ लैंडस्लाइड्स हुई है या फ्लड आया है, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो अपनी नाकामियाँ छुपा रही है, वहाँ नहीं जा रही है या पूरा काम नहीं कर पा रही है? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये तय किया है कि वो एक नैरेटिव को यहाँ पे स्थापित करेंगे, बाकी सारे काम वो करेंगे, ट्रांसफर्स वो करेंगे, ट्रांसफर्स के पीछे की स्टोरी भी वो पूरी लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे उनको काम करने की बात आएगी वहाँ बोलेंगे मेरे पास पावर नहीं है। नाकाम लोग हैं ये, इनको लोगों की कोई गरज नहीं है, इनको गरीबों की कोई गरज नहीं है। आपने देखा होगा कि अब कंपटीशन आया है, जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, अब विकास का कंपटीशन है, जिस कंपटीशन में कहीं नहीं टिकते, इसलिए एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ इन्हीं के पास है, लेकिन झूठ फरेब बोल के ये लोगों से मतलब अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, जो बदकिस्मती है। डेफिनेटली भारत सरकार फार्मर्स को कंपनसेट करेगी, अब कितना करेगी वो वक्त बताएगा। इस एग्जीबिशन से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि 2002 से लेकर 2014 तक तकरीबन 11 साल मोदी जी ने गुजरात में क्या डेवलपमेंट की, बाढ़ आई गुजरात में कि उसको कैसे उन्होंने खड़ा किया है, और 2014 के बाद 2025 तक, आज तक मोदी जी ने जो काम किए हैं वो हमने इस एग्जीबिशन में, फ़ोटो एग्जीबिशन में दर्शाया है। मोदी जी के अनेक स्कीम्स को दर्शाया है, मोदी जी ने जो काम किए हैं उनको दर्शाया है। हमारी यही मैसेज है कि लोग आए, इसको देखें और मोदी जी के काम को देखकर उसकी सराहना करें कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो वास्तव में देश के लिए है, उनके लिए देश पहले है। ऐसा इस एग्जीबिशन से हम यही मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि वो एग्जीबिशन देखें और मोदी जी ने जो काम किए हैं उन कामों को सराहें। तो इस एग्जीबिशन के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी खुद दौरा करेंगे जम्मू कश्मीर का, तो इस हवाले से कोई खबर और क्या तवक्कात, क्या उम्मीदें रहेंगी इस दौरे से? नहीं, वो पैकेज घोषित करेंगे। अब जो सरकार ने लॉस असेसमेंट दिया होगा, उस लॉस असेसमेंट के आधार पर वो अपनी पैकेज घोषणा करेंगे, जैसे उन्होंने बाकी 3 स्टेटों में किया है, जम्मू कश्मीर में भी करेंगे एक पैकेज की घोषणा।
और उसकी असेसमेंट मुझे लगता है कि हमारे सरकार के लोगों ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बनाया होगा। वो उनके पास जाएगा और वहाँ के सारे लोग एसेस करेंगे। यहाँ एक सेक्रेटरीज़ की टीम भी आई थी, वो जम्मू आई थी। जम्मू के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कश्मीर भी दौरा करे, वो कश्मीर भी आए। उन्होंने बडगाम गए, बडगाम के बाद फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे से नहीं होगा। फिर उन्होंने एक दिन पोस्टपोन किया और वो अनंतनाग चले गए। उन्होंने भी असेसमेंट ली है, सरकार भी अपने असेसमेंट देगी, उसके आधार पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज की घोषणा करें। जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त तक जो है नेशनल हाईवे बंद रहा और यहाँ पर कुछ सियासी पार्टियाँ इल्ज़ाम लगा रही कि ये अडानी और अंबानी के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो एप्पल है वो उनको भेजे जा रहे हैं। तो कैसे? ऐसा नहीं होता है। रोड किसी ने बंद नहीं किया, रोड कुदरत ने बंद कर दिया। कुदरत ने ऐसे हालात बना दिए, बारिश यहाँ जितनी पड़ती थी उससे 3 गुना ज़्यादा पड़ी, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और उन क्लाउड बर्स्ट के कारण आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो गया। और उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो डैमेज हो गया उसके साथ लोगों को कठिनाई हुई है, परेशानियां हुई है और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को भी परेशानी हुई। उसमें से फिर रेल के माध्यम से भी कुछ गया है और अब सड़क ठीक हो गई है, अब सड़क के माध्यम से भी जा रहा है। उनके नुकसान का असेसमेंट सरकार को करनी और सरकार उस असेसमेंट को करके उनको रिलीफ दे। सर, लास्ट में जानना चाहेंगे, ड्यूअल पावर ऑफ सिस्टम को लेकर काफ़ी जो है टिप्पणियां की जा रही है और दूसरी तरफ यूटी गवर्नमेंट जो है पावर्स का रोना रो रही है कि उनके पास पावर ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ करना नहीं है, वो रो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, ये कोई पहला यूटी है जिसमें ड्यूअल ऐसा है। सब यूटी ऐसी है और उस यूटी में भी चीफ मिनिस्टर बना है। चीफ मिनिस्टर का अपना काम है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, ये गलत बात है। जैसे यासीन मलिक की बात हो रही है कि पीडीपी ने नेशनल कांफ्रेंस या सज्जाद गनी लो ने रहम की दरख्वास्त की है और साथ ही साथ ये भी कहा कि कानून अपनी कार्रवाई करेगी। कानून ने जो करना है, अगर कानून में कोई रहम की बात होगी तो करे, अगर कानून में रहम की बात नहीं, कानून रहम से चलता है तो करे। अगर कानून रहम से नहीं चलता है और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो कानूनी कार्रवाई हमारे ऑनरेबल जजेस, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट वो करे और कानून के हिसाब से जो फैसला होता है वो फैसला करे। मुझे नहीं लगता है कि ये बात जो है ये, हाँ वो स्वयं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील करे कि मुझे मर्सी दे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी अभी बात हुई नहीं है कि कोई उनको सज़ा सुनाई गई है। लेकिन कानून को अपना काम करने दीजिए, हमारा यही कहना है। शुक्रिया सर।